नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी इज्जत में। आज आपका हिंदी में टॉपिक है बाच्य। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर में बाच्य कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है आखिर में बाच्य कहते किसे हैं। तो वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे ये पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की है, कर्म की है या फिर भाव की है। तो आप यहां पर लिख सकते हो, वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध है। ठीक है, यानी वाक्य किसे कहते हैं तो वाच्य किसे कहते हैं तो वाच्य कहते हैं क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे ये पता चलता है वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध है। अब बात आती है वाच्य के प्रकार। वाच्य के प्रकार, तो जो वाच्य होते हैं आपके वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग करके लिखेंगे कर्तृत्ववाच्य। कर्तृत्ववाच्य, इसमें लिखिए कर्तृत्ववाच्य में क्या होता है, पहले समझ लीजिए। कर्तृत्ववाच्य में क्या होता है, इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। तो वहां कौन सा वाच्य होता है? तो वहां कर्तृत्ववाच्य होता है। तो लिख सकते हो इसमें या जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो वहां कर्तृत्ववाच्य होता है। ठीक है, जहां किसकी प्रधानता का बोध हो? कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जहां कर्ता प्रधान हो, क्रिया के करने वाले का बोध हो, वहां कौन सा हो जाएगा? कर्तृत्ववाच्य हो जाएगा। जैसे राधा खाना खाती है या राधा खाती है। अब खाना खाती है, कौन खाती है? प्रधान कौन है? कर्ता दिया गया है आपको, सीधा सीधा। एक और लिख सकते हो, मुकेश लिखता है। अब लिखता है नहीं, लिखना है, कौन लिखता है? मुकेश। तो यहां पे मुकेश क्या है? कर्ता है। तो जहां कर्ता की प्रधानता का बोध हो वहां कौन सा वाच्य हो जाएगा? तो वहां आपका कर्तृत्ववाच्य हो जाएगा। नंबर 2 कर्मवाच्य। इसके हेडिंग से ही पता चल जाता है। कर्तृत्ववाच्य में आप कर्ता देख रहे हो, कर्मवाच्य में आप कर्म देख रहे हो। तो कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता का बोध होगा? कर्म की प्रधानता का बोध होगा। लिख लो इसमें कर्म की प्रधानता, प्रधान मीन्स होता है मुख्य, प्रधानता का बोध होता है ठीक है। इसमें क्या होता है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। एग्जाम में पूछ लेता है कि कर्मवाच्य में किसकी प्रधानता का बोध होता है, तो कर्मवाच्य में
कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे पत्र लिखा गया। अब पत्र क्या है? पत्र कर्ता तो नहीं है, क्या है? कर्म है। इसी प्रकार लेख लिखा गया या पुस्तक पढ़ी गई, तो यहां पर ये जो है वो क्या है? आपके कर्म वाच्य है, यानी कर्म है। पत्र लिखा गया, पत्र क्या है? कर्म है, कर्ता नहीं है। लेख क्या है? कर्म है, लेख लिखा गया। तो इस वाक्यों में किसकी प्रधानता हो रही है? इसमें कर्म की प्रधानता का जहां बोध होता है वहां कर्म वाच्य होता है, और जहां कर्ता की प्रधानता का बोध होता है तो वहां कर्तृत्व वाच्य होता है। नंबर 3 है आपका भाववाच्य। अब भाववाच्य में क्या होता है? ना तो इसमें कर्म की प्रधानता का बोध होता है, ना ही इसमें कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? भाव का बोध होता है। इसमें लिख सकते हो, इसमें भाव की प्रधानता का बोध होता है। ठीक है, भाववाच्य में किसका बोध होता है? भाव का बोध होता है। कर्मवाच्य में कर्म का बोध होता है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है। उदाहरण आप समझ लीजिए, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो इस तरीके से आ जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, राधा से हंसा नहीं जाता। इस तरीके से जो वाक्य होते हैं किसमें जाते हैं? भाववाच्य में जाते हैं। यहां लिख सकते हो, मोहन से चला नहीं जाता। ठीक, तो वाच्य आपका छोटा सा टॉपिक है, बस इतना ही टॉपिक है, और इस टॉपिक से प्रश्न आना अनिवार्य है। वाच्य किसे कहते हैं? फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूप को कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता का बोध है। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कर्तृत्ववाच्य। कर्तृत्ववाच्य में क्या होता है? कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? इसमें कर्म की प्रधानता होती है, और भाववाच्य में आपकी भाव की प्रधानता होती है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।